भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग से भड़के पुतिन ने यूक्रेन पर भयानक हमला कर दिया है। रूस ने 300 ड्रोन और 37 मिसाइलों की बौछार करके रूस ने अब यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर डाला है। उधर जर्मनी ने अब यूक्रेन के लिए अपना खजाना खोल दिया है ताकि युद्ध और ज्यादा तेज हो जाए। लेकिन पुतिन ने अब युद्ध में सीरिया के खूंखार जांबाजों को उतारने का सिग्नल दे दिया है। पुतिन के आगे ट्रंप का टोटल सरेंडर, नेटो का ऐलान, पुतिन से मुकाबला शुरू। 32 देशों के जंगी जेट बरसाएंगे बारूद। अक्टूबर में मॉस्को बचेगा या बर्लिन? पुतिन कीव से पहले अब यूरोप को तबाह करने जा रहे हैं। पुतिन के लिए जर्मनी पहला टारगेट बन गया है। जर्मनी ने जेलेंस्की के लिए जो किया वो पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब पुतिन को युद्ध में जीत दिखने लगी है तब जर्मनी ने यूक्रेन को सबसे भयानक हथियारों से मदद का ऐलान कर दिया है। नेटो फोर्स ने भी रूस को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से दहलाने का प्लान बना लिया है। ट्रंप की वॉर डील फ्लॉप होने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे विस्फोटक एपिसोड अब शुरू हो चुका है। जब पुतिन को दुश्मन ललकारते हैं तो ऐसी तबाही आती है, इतना बारूद बरसता है कि जमीन जलती है, आसमान तक आग लगती है। ट्रंप ने टॉम हॉक मिसाइल के नाम से पुतिन को डराने की कोशिश की। बदले में पुतिन ने यूक्रेन के 5 शहरों में बारूदी सुनामी ला दी है। खार्किव, सुमोय, डोनेस्टक में रूस ने सबसे भयानक हमला किया है। रूस के जंगी जेट आसमान से मिसाइल की बौछार कर रहे हैं तो टैंक यूक्रेन की सेना को जमीन पर रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन आर्मी ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध बेस स्टेशनों और गोला बारूद डिपो को बमबारी करके धुआं कर डाला है। भीषण लड़ाई के नए एपिसोड में यूक्रेन आर्मी ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है। यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि रूस के ड्रोन कंट्रोल पॉइंट और एयर डिफेंस सिस्टम के बेस पर भयानक हमले करके भारी नुकसान पहुंचा गए हैं। यूक्रेन के हमले में रूस के टैंकों, आर्टिलरी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और टेक्निकल ड्रोन के चीथड़े उड़ गए हैं। वॉर जोन के बारूदी घमासान के बीच जेलेंस्की के लिए अच्छा सिग्नल ब्राजील से भी आया है, जहां नेटो चीफ मार्क रूटे ने रूस के फाइटर ड्रोन से लड़ने के लिए नए प्लान का ऐलान कर दिया है। मार्क रूटे ने बताया कि नेटो और यूरोपियन यूनियन रूस के खिलाफ एंटी ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द पुतिन की ड्रोन पावर को बर्बाद किया जाएगा। There is no duplication. Let me say it once and for all. The EU and NATO are working hand in hand, closely together. And we both know our strength. NATO's strength is in the capabilities, the military decisions, what you need basically to make sure that when it comes to anti-drone technology, we have what we have in place, what we need to have in place. नेटो पुतिन के हथियारों का तोड़ निकाल रहा है तो जर्मनी ने यूक्रेन को युद्ध जीतने के लिए 2 बिलियन यूरो के पैकेज का ऐलान कर दिया है। जर्मनी की मदद से जेलेंस्की को जो हथियार मिलने जा रहे हैं उसने पुतिन का दिमाग गर्म करना तय कर दिया है। जर्मनी ने 2 बिलियन यूरो खर्च करके यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट इंटरसेप्टर, रडार सिस्टम और प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट और गोला बारूद देने का ऐलान किया है। We will continue and expand our support for Ukraine. With new contracts, Germany will provide additional support amounting to over 2 billion euros. This will include a Pearl package
to totaling $500 million. The package addresses a number of urgent requirements of Ukraine. It provides air defense systems, Patriot interceptors, radar systems, and precision-guided artillery, rockets, and ammunition. पुतिन से डर करके यूरोपीय यूनियन खुलकर युद्ध में आ गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अब पुतिन को समझाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। ट्रंप ने अपनी बेबसी को बयां करते हुए एक बार फिर से पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की। ट्रंप ने ये तक कहा कि जिस युद्ध को पुतिन 3 हफ्ते में जीत सकते थे, वो अंतहीन युद्ध बन चुका है। All we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. प्रेसिडेंट ट्रंप के सभी ऑफर को पुतिन पहले ही ठुकरा चुके हैं, जबकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 2 महीने पहले उन्होंने वॉर डील फाइनल कर ली थी। ट्रंप पुरानी शर्तों पर पुतिन से युद्ध समझौते की अपील कर रहे हैं। साथ ही पुतिन के खिलाफ गुटबाजी भी तेज हो चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का टेंडर देकर ट्रंप ने एक नया ट्विस्ट भी ला दिया है। हालांकि ट्रंप के ऐलान के कुछ देर बाद ही पुतिन ने करारा जवाब दिया। मॉस्को में पुतिन ने तुर्की के सबसे भरोसेमंद लीडर का ग्रैंड वेलकम करके ट्रंप को शॉक दे दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। दोनों नेता पहली बार आमने सामने आए हैं। पुतिन ने जिस अंदाज में कमांडर जुलानी और अहमद अल शरा की तारीफ की है, उससे ट्रंप को करंट लगा है। الروابط التاريخية القديمة كما ذكرنا، وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة تربطنا أشياء كثيرة. جزء من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي، وأيضا كثير من محطات الطاقة أيضا معتمدة على الخبرات الروسية، وكثير من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء دولية أو إقليمية مرتبطة ارتباط وثيق مع روسيا. نحن نحترم كل ما مضى من اتفاقيات ومن هذا التاريخ العظيم، ونحاول أن نعيد ونعرف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات. सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की असल पहचान कमांडर जुलानी की है, जिन्होंने सीरिया में बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका है। बशर अल असद वो हैं जिन्हें पुतिन की पसंद माना जाता है। ताज्जुब ये है कि अब भी बशर अल असद पुतिन की ही शरण में हैं, फिर भी उन्होंने अहमद अल शरा को अपने पाले में ला खड़ा किया है। पुतिन के इस दांव से ट्रंप के साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के भी होश उड़ गए हैं। कमांडर जुलानी से पुतिन ने कई गारंटी भी ले ली है। सीरिया में रूस के सैन्य अड्डे दोबारा जल्द ही एक्टिव होने वाले हैं। साल 2017 में रूस और सीरिया के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत सीरिया ने 49 सालों के लिए तार्तुस और खमाइमिम में रूस को सैन्य अड्डे की इजाजत दे दी। ये समझौता साल 2066 तक का है। हालांकि बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद रूस के सैन्य अड्डे पर तैनात ज्यादातर हथियारों को हटा दिया गया, लेकिन अब पुतिन अपने दोनों नेवल और एयर बेस को फिर से एक्टिव करने के लिए अहमद अल शरा को मना रहे हैं। जिस तरह यूरोप फ्रंट पर ट्रंप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, पुतिन के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब पुतिन अब मध्य एशिया और अफ्रीका में देने जा रहे हैं। खासकर तुर्की को लेकर पुतिन को कई डाउट्स हैं। तुर्की ने सीरिया सिविल वॉर के वक्त रूस के जंगी जेट तक को मार गिराया था। 10 साल पहले तुर्की से मिले उस धोखे को पुतिन कभी भुला नहीं सकते। पुतिन नेटो सदस्य तुर्की पर रत्ती भर भरोसे के लिए तैयार नहीं, जबकि उसी तुर्की के राष्ट्रपति को ट्रंप ने वॉर टेंडर देकर के युद्ध खत्म करवाने का मिशन सौंपा है। हालांकि अहमद अल शरा का पत्ता चलकर पुतिन ने ट्रंप की तुर्की वाली चाल को काट दिया है, लेकिन नेटो और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ पुतिन एटमी हमले की धमकी से काम चला रहे हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मदद पहुंचाने वालों को एक बार फिर से रूस ने परमाणु हमले की चेतावनी दी है। नेटो फोर्सेस के न्यूक्लियर डेटरेंस अभ्यास ने भी अब रूस को एटमी युद्ध की वजह दे दी है। अगर एटमी युद्ध की नौबत आई तो पुतिन कई देशों को राख में मिला सकते हैं, क्योंकि रूस दुनिया में सबसे ज्यादा और विनाशकारी परमाणु बम रखता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की बेइज्जती करने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन को यूक्रेन का युद्ध तो एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था। ट्रंप अब जेलेंस्की को युद्ध में नया जोश दे रहे हैं और इसीलिए अब व्हाइट हाउस में मीटिंग से पहले ही जेलेंस्की ने उन सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जिससे वो 2026 तक युद्ध लगातार लड़ते रहेंगे। व्लादिमीर जेलेंस्की ने 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिलने जा रही है। जेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब अमेरिका और यूक्रेन के बीच बहुत बड़ी डील फाइनल हो चुकी है। आठ 8,000 किलोमीटर का हवाई सफर तय करके कीव से वॉशिंगटन डीसी पहुंचकर जेलेंस्की बड़ी डिमांड रखने वाले हैं। ट्रंप से मीटिंग को लेकर जेलेंस्की ने अपनी मांगों वाली लिस्ट तैयार कर ली है। जेलेंस्की की लिस्ट में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को बड़े पैमाने पर भड़का सकते हैं। इसमें टॉम हॉक मिसाइल सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर हाइमार्स रॉकेट हैं। तीसरे नंबर पर नए एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल हैं। इन्हीं तीनों हथियारों को लेकर जेलेंस्की के 2026 वाले युद्ध का मोर्चा हो सकता है। The main topics are air defense and our possibilities with long range to pressure on Russia. इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले ही यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले जिसे पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिससे लगता है पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के प्रति रहम के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए जेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं ताकि रूस के ऐसे ठिकानों को जवाब दिया जा सके जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту. Петріоти, передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. यहाँ जेलेंस्की पुतिन की सबसे बड़े दुश्मनों में से एक काया कैलस के साथ में हैं। एस्टोनिया की पूर्व प्रधानमंत्री और अभी यूरोप की विदेश नीति तय करने वाली काया कैलस ने जेलेंस्की से कहा है कि पुतिन से कड़ी टक्कर लेनी होगी। अब जेलेंस्की ने साफ कहा है कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि टॉम हॉक मिसाइल वाला अमेरिका का गोदाम भरा हुआ है। We're talking about Ukraine, yeah. I mean, I have the president coming in on Friday, and I know what he has to say. He wants weapons. He would like to have Tomahawks. Everyone else wants Tomahawks. And we have a lot of Tomahawks. Tomahawk is do you need any Tomahawks in Argentina? 2025 में व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग खट्टे मीठे तजुर्बों से भरी रही। इसीलिए ट्रंप और जेलेंस्की की इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं, लेकिन जेलेंस्की को यकीन है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से लड़ने के लिए उनकी झोली टॉम हॉक मिसाइलों से भर देंगे। Кількість і про можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось. जेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकना चाहते हैं क्योंकि कीव और बाकी शहरों में बड़ी ठप बिजली लगातार नया सायरन बजा रही है। वैसे बिजली के ठिकानों पर हमले यूक्रेन पर शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों से पहले ऐसे अटैक जेलेंस्की और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ बन जाते हैं। और ऐसा इसीलिए
क्योंकि यूक्रेन में लोगों के पास अपने घरों को रोशन करने के साथ सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए भी बिजली और गैस की जरूरत होती है, जो कि अब नहीं होगी। वैसे जिस युद्ध को लेकर के 4 साल तक का वक्त होने वाला है, उसे लेकर ट्रंप ने पुतिन पर बहुत गहरा तंज कर दिया है। एक तरह से ट्रंप ने पुतिन का मजाक उड़ाकर कहा कि ये जंग तो उन्हें 1 हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी। Look, I'm very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship. Probably still do. I don't know why he continues with this war. This war has been so bad for him. He's going into 4 years of a war that he should have won that war in 1 week. He's now going to soon be into his 4th year. He's lost 1.5 million soldiers, probably close. Certainly in terms of wounded and no legs and no arms and all the things that happen in horrible wars. It's a horrible war. ज़ेलेंस्की की डिमांड टॉम हॉक वो मिसाइल है जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनती जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या टॉम हॉक रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर की शुरुआत कर सकती है? क्योंकि अगर ये मिसाइल ज़ेलेंस्की ने मॉस्को फायर की तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। ये है अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल जो यूक्रेन को मिलने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने एक तरह से इस मिसाइल को सप्लाई करने की हामी भर दी है। 2500 किलोमीटर की रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल रूस और नेटो के बीच तनाव को बुलंदियों पर पहुंचा चुकी। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप जानना चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की टॉम हॉक किन टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से वायदा किया है कि वो टॉम हॉक के जरिए सिर्फ रूसी सेना के ठिकानों को तबाह करेंगे। वैसे टॉम हॉक की रेंज और उसकी बाकी खासियत बता रही है कि ये मिसाइल रूस के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। ये यूक्रेन की फायर पावर और रेंज दोनों को कई गुना बढ़ा देगी। 2500 किलोमीटर की रेंज वाली टॉम हॉक रूस के किन शहरों के लिए बड़ा खतरा है, जरा अब वो भी देख लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर है। कीव से ही रूस के एक और बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1000 किलोमीटर है। वहीं दक्षिण में क्राइमिया की दूरी 800 किलोमीटर है। यहां से रूस की सेना को उखाड़ फेंकने का ख्वाब ज़ेलेंस्की कई सालों से देख रहे हैं। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से ही इस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अमेरिका ने टॉम हॉक को 1983 में सेना में शामिल किया था, लेकिन इराक युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की जंग और यमन से लेकर सीरिया में अटैक और फिर साथ ही ईरान के परमाणु अड्डों पर भी इसी मिसाइल से हमला किया जा चुका